अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेहदीज़ एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज जो है हम मेहदीज़ एकेडमी की जानिब से जो हमारी सेकंड मॉक टेस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए कंडक्ट हुई थी, जो कि लम्स डाउ जिन्हा के स्टूडेंट्स के लिए थी। और इसमें जो है काफ़ी एमसीक्यूज़ हमने 110 एमसीक्यूज़ शेयर किए थे। 110 एमसीक्यूज़ में जो थे बायोलॉजी के 40 एमसीक्यूज़ थे, फ़िज़िक्स के 25 एंड केमिस्ट्री के 25, और उसके बाद जो है इंग्लिश और जीके भी इसमें शामिल थी। तो ये टेस्ट जो थी हमारे पेड ग्रुप में कंडक्ट की गई थी, जहाँ पे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के ज़रिए और मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट और वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए प्रिपरेशन बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के को करवा रहे हैं। अगर आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है जो कि पेड है, ऑफ कोर्स फ़ी होगी। इसमें काफ़ी बच्चे जो हैं ग्रुप में आ रहे हैं कि आपने वहाँ पे फ़ीस का नहीं बता रहे, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि फ़ीस है। तो भाईजान, पेड ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, जहाँ पे भी मैंने, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख देता हूँ। तो आप प्लीज़ पहले उसको क्लियर करके फिर हमारे पास व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया करें कि इसकी फ़ीस भी पे करनी होती है, जो कि अफोर्डेबल है। बिल्कुल लो फ़ीस रखी है हमने। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस बायोलॉजी के सेशन को, बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ को, जो कि हमने पेड ग्रुप में टेस्ट कंडक्ट की थी। ये जो है हमारी सेकंड मॉक टेस्ट है और प्रिपरेशन अभी भी जारी है, जो कि कोर्स कंप्लीट क्रश कोर्स जो है हम करवा रहे हैं जिसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के आज के एमसीक्यूज़ से। आज की जो है वो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ नंबर 1 से। तो स्मेल ट्रांसमिट टू द ब्रेन थ्रू व्हिच नर्व, यानी कि स्मेल जो है वो ट्रांसमिट करती है ब्रेन तक कौन सी नर्व? तो ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हैं वो क्या करती है? स्मेल को ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसमिट करती है ब्रेन तक। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सिकल सेल एनीमिया इज़ अ डिज़ीज़ काज्ड बाय, यानी कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो डिज़ीज़ है काज करने का उसका कौन सा, यानी कि नीचे दिए ऑप्शन में है उनमें से कौन सा जो है उसका काज है? तो वायरस, फंजी और बैक्टीरिया इसके काजेस नहीं है। अब नॉर्मल जीन की वजह से ये सिकल सेल एनीमिया होती है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है which one of the following enzyme is important in DNA replications। तो DNA replication में कौन सा एंजाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है? क्या वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, RNA पॉलीमरेज है? तो इन सब में से जो ऑप्शन करेक्ट है वो है DNA पॉलीमरेज जो है वो क्या है? इम्पोर्टेंट है इन डीएनए रेप्लिकेशंस। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वाटसन एंड क्रिक प्रेजेंट डीएनए मॉडल। वाटसन और क्रिक ने कब डीएनए मॉडल प्रेजेंट किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें 1953 है काफ़ी बुक्स में, और यहाँ पे 1952 भी आ चुका है, लेकिन करेक्ट जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। मज़ीद आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग गैस, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है अ सब्सटेंस व्हिच बाइंड्स एट द एक्टिव साइट, यानी एक सब्सटेंस जो कि एक्टिव साइट के, एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करता है बट आर नॉट एबल टू एक्टिवेट द कैटेलिक साइट, यानी कि उसे एक्टिवेट नहीं करता, कैटेलिक साइट को एक्टिवेट नहीं करता। तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है? वो होता है इनहिबिटर, यानी कि इनहिबिटर के भी टू टाइप्स हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव एंड कॉम्पिटिटिव। तो वो कॉम्पिटिटिव, ये जो है वो कॉम्पिटिटिव करेक्ट होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि एक्टिव साइट पे आके मिमिक करके बाइंड तो कर जाते हैं, लेकिन कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को आगे नहीं करते, फास्ट नहीं करते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस, यानी कि नीचे दिया हुआ है जो ऑप्शन है उसमें से कौन से एंजाइम्स जो हैं, कौन से हैं केमिकल्स जो कि पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद नहीं है? एमाइलेज मौजूद होता है, लाइपेज एंड ट्राइप्सिन के अलावा सेल्यूलेज जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये जो है वो नहीं पाया जाता पैनक्रियाटिक जूस में। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। द राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेंस, यानी कि हमारे दिल का जो राइट साइड होता है वो कंटेन करता है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड ब्लड रिसीव फ्रॉम द बॉडी, यानी कि कौन से जो हैं वो ब्लड रिसीव करते हैं बॉडी से? तो आर्टिया जो है वो रिसीव करती है
ब्लड फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ब्लड फ्रॉम किडनीज, यानी कि कौन से वेन्स या आर्टरीज हैं, तो यहाँ पे रेनल वेन जो है वो ब्लड को कैरी करती है किडनीज से। उसके बाद मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग इज़, यानी कि हमारे जो लंग्स हैं उनको कौन सी मेम्ब्रेन कवर करती है, तो पेलियोरा जो है हमारी मेम्ब्रेन है जो कि लंग्स को कवर करती है। उसके बाद क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बाउमेन कैप्सूल, यानी कि बाउमेन कैप्सूल जो पाया जाता है किडनीज में, उसमें जो क्लस्टर होता है कैपिलरीज का, उसको हम क्या कहते हैं, तो ग्लोमेरुलस कहते हैं उसे। थायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है, तो इन द मिडल पोर्शन ऑफ द नेक, ये जो है नेक के गर्दन के मिडल पोर्शन में पाया जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है, आई थिंक आई हैव लॉस्ट द क्वेश्चंस बट डोंट वरी, आई एम गोना फाइंड इट। Okay, so we have the questions right now here. Question number 15. So the question number 15 is, which of the following nitrogenous base is absent in the nucleotide of DNA? तो DNA में कौन सा जो नाइट्रोजनस बेस है वो नहीं मौजूद होता, तो यूरेसिल जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, यूरेसिल जो है वो DNA में नहीं मौजूद होता। उसके बाद एडवर्ड जेनर प्रिपेयर्ड वैक्सीन अगेंस्ट, एडवर्ड जेनर ने जो है वो प्रिपेयर्ड की थी वैक्सीन कौन से बीमारी के खिलाफ, तो स्मॉल पॉक्स बीमारी थी, उसके खिलाफ एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन प्रोवाइड की थी। उसके बाद ट्रम्प वैक्सीन भी सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने दिया था। और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लोरोफिल क्या होगा, वो है C15H32 एंड ऑक्सीजन 5 नाइट्रोजन 4 Mg। तो ये जो है वो फार्मूला था क्लोरोफिल का। ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड एज, तो ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, डेक्सट्रोज शुगर। उसके बाद प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ, तो प्रोटीन जो है वो पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स की। उसके बाद सेल्यूलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वाल, सेल्यूलोज जो है वो सेल वाल का, प्राइमरी सेल वाल का मेजर कंपोनेंट है। उसके बाद द सॉलिड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नाउन एज, साइटोप्लाज्म के सॉल्यूबल पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल्स। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि अगेन हमने लॉस कर दिए हैं, आई थिंक आज कोई प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है, डिजीज कास्ड बाय absence of lysosomal enzyme responsible for lipid catabolization, यानी कि एक डिजीज़ जो काज होती है लाइसोसोम एंजाइम की एब्सेंस की वजह से, तो वो है ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, टायसाइट्स डिजीज़ जो है इसे कहा जाता है। द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या करती है, एक्ट करती है लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन, ब्रेन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि NAD ये एग्जाम्पल होता है कोएंजाइम का। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एंजाइम बाइंड विद द केमिकल रिएक्टेंट नाउन एज, यानी कि एंजाइम एक केमिकल रिएक्टेंट से बाइंड होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्टिवेशन वाज प्रपोज्ड बाय, तो इमल फिस्चर ने ये लॉक एंड की मॉडल यानी कि प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मॉडल उन्होंने पेश किया था एक लॉक और की का एग्जाम्पल देते हुए, तो उन्होंने कहा कि जैसे कि स्पेसिफिक की है किसी एक स्पेसिफिक एंजाइम लॉक के लिए, वैसे ही एंजाइम भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जो कि उस पर यानी कि आके फिक्स होता है और कैटालिटिक रिएक्शन को आगे फास्ट करता है। उसके बाद द एनर्जी इज यूज्ड, एंजाइम इज यूज्ड टू कट DNA मॉलिक्यूल्स इन rDNA टेक्नोलॉजी, तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में जो एंजाइम यूज़ होता है DNA मॉलिक्यूल को कट करने के लिए, उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। द प्रोसेस दैट हैज़ transformed life on the earth from its earliest form to vast diversity is evolution। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, अ बैक्टीरियम विथ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल्स, यानी कि एक बैक्टीरिया जिसको क्या हो कि टफ्ट ऑफ फ्लैजिला मौजूद हो उनके बोथ साइड, लेकिन टफ्ट हो, तो टफ हो उसका, तो उन्हें हम एम्फीट्राइकस कहते हैं। द फॉर्म ऑफ फीमेल जाइगोट, द स्पर्म सेल कंट्रीब्यूट विच क्रोमोसोम,
तो यानी कि जाइगोट को फॉर्म करने, फीमेल जाइगोट को फॉर्म करने के लिए स्पर्म जो होते हैं मेल के सेल, वो कौन सा कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन सा क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस इज नाउन एज वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी होगी जो कि वायरस की स्टडी से डील करती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द बॉडी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस, यानी कि कौन सा कंपोनेंट है बॉडी का जिसमें लैक्टिक एसिड जो है फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस करती है। तो टेक्स प्लेस, तो मसल्स जो है इनमें लैक्टिक एसिड जो है वो फर्मेंटेशन होती है उसमें। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, हमारे जिस्म का लेफ्ट साइड जो है वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कंट्रोल होता है। इट कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द न्यूरॉन, तो कौन सा हिस्सा जो होता है न्यूरॉन का जो कि कैरीज इम्पल्स कैरीज अवे करता है, यानी कि दूर, इम्पल्सिस को दूर ले जाता है, तो एक्सोन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इट इज़ नॉट अ पैरासाइट, कौन से दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो पैरासाइट नहीं है, तो पोरीफेरा जो है वो पैरासाइट नहीं है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फ्लेम सेल्स इन प्लेनेरिया कॉन्स्टिट्यूट द, तो फ्लेम सेल्स प्लेनेरिया में क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहाँ पे किस में पाया जाता है, नीचे दिए हुए ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट होगा। लार्जेस्ट वर्टिब्रेट्स आर, लार्जेस्ट वर्टिब्रेट्स जो है वो वेल्स हैं, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। At low enzyme concentration, optimum pH and temperature rate of reaction can be increased by, ये जो है ऑप्शन नंबर डी इस पे करेक्ट होगा। इंक्रीजिंग द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है। द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाज गिवन बाय, यानी जो आइडिया जो था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का किसने दिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स वाज गिवन बाय लिमार्क ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, आइडिया दिया था। तो आज के जो हैं एमसीक्यूज़ यहाँ पे 40 एमसीक्यूज़ मैंने बायोलॉजी के आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके अलावा आपको अगर हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है, जिसकी अफोर्डेबल फीस भी है, जो कि हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखी है, आप हमसे कॉन्टेक्ट करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो था वो सेकेंड मॉक टेस्ट जो थी हमने कंडक्ट की थी हमारे पेड ग्रुप में, वो आप उनमें से आपके साथ 40 एमसीक्यूज़ मैंने शेयर किए हैं बायोलॉजी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।